नमस्ते। साइंस के स्टूडेंट्स कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी कैसे काम करती है या चमकदार क्रोम प्लेटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स पर कैसे की जाती है? जवाब छुपा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दिलचस्प दुनिया में। ये चालाक डिवाइसेस केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और केमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं। आज हम दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जानेंगे, गैल्वेनिक, जिन्हें वोल्टेइक भी कहते हैं, सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तैयार हो जाइए इनके काम करने के तरीकों के डिफरेंसेस को अनकवर करने के लिए, इनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए और रास्ते में शायद एक दो मजेदार बातें भी सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल्स से, जो एवरीडे बैटरीज के पीछे के पावर हाउसेस हैं। ये डिवाइसेस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दो अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोड्स, हर एक अपनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप्ड। ये सॉल्यूशंस एक सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं, जिससे आयंस फ्लो कर सकते हैं। अब यहां मैजिक होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सटर्नल वायर से होकर दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है डैनियल सेल। यह जिंक एनोड और कॉपर कैथोड का यूज करता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब कर लेते हैं। आगे हमारे पास हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स के विपरीत इन चालाक कॉन्ट्रैप्शंस को केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है। ये गैल्वेनिक सेल्स के रिवर्स की तरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कल्पना करो, दो इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप्ड हैं और एक बैटरी जैसे पावर सोर्स से कनेक्टेड है। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ फ्लो होने के लिए फोर्स करता है, जिससे यह नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। इससे कैथोड पर रिडक्शन होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड ऐसा कि से एनोड्स आगे से दूर खींचे जाते हैं, जिससे यह पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और ऑक्सीडेशन होता है। याद है कैसे एक गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यह उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसका एक कूल एग्जांपल है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट कर सकते हैं। Section 4. Key differences. Spontaneous versus non-spontaneous. तो आप एक गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कैसे पहचान सकते हैं? एक की डिफरेंस है रिएक्शंस के स्पॉन्टेनिटी में। एक गैल्वेनिक सेल में रिएक्शंस स्पॉन्टेनियसली होती हैं, मतलब नेचुरली, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। एक बैटरी को अपने फ्लैशलाइट को पावर देते हुए सोचो, आपको इसे काम करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को रिएक्शंस को फोर्सफुली कराने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है। याद रखें, एक गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है। यह सब इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि पहली बैटरी, वोल्टेइक पाइल, एक तरह का गैल्वेनिक सेल था? Section 5. Real life applications. From batteries to fuel cells. Galvanic और electrolytic cells दोनों के हमारे डेली लाइफ्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। Galvanic cells हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और अनगिनत अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर देते हैं। इनका यूज कैथोडिक प्रोटेक्शन में भी होता है, एक टेक्निक जिसका यूज पाइपलाइंस और शिप्स में कोरोजन को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एसेंशियल हैं, एक प्रोसेस जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल से कोट किया जाता है। इस टेक्निक का यूज कार्स और ज्वेलरी पर शाइनी क्रोम फिनिशेस बनाने के लिए किया जाता है। इनका यूज क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी होता है। साथ ही पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में भी हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए, जो फ्यूचर के लिए एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। तो ये है
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की इनक्रेडिबल दुनिया। हमारे डिवाइसेस को पावर देने से लेकर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को चलाने तक, ये अमेजिंग इन्वेंशंस हमारे मॉडर्न लाइव्स में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं।